अगर अपन 5 फैक्टोरियल की बात करी तो मैंने 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा, मैंने आपको बताया किसी भी वर्ड के अंदर जितने क्या होंगे लेटर होंगे अपन उनको काउंट करेंगे और उसके लिए अपन ने क्या लिख दिया 5 फैक्टोरियल। अब सवाल ये है कि भाई अपने पास कुछ ऐसे लेटर थे जो एक से ज्यादा बार आ गए, सेम टाइम रिपीट हो गई, अपने को वो काउंटिंग करनी है। बताओ ई कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो अपन क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बात ध्यान रखना बस। जितने लेटर सेम होंगे अपन कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कंसेप्ट है, जितने लेटर होंगे उतना फैक्टोरियल अपॉन जितने लेटर रिपीटेड होंगे दैट विल बी फैक्टोरियल में नीचे मल्टी डिवाइड में आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां पे भी 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसिल। 20 गुना 3 कितना होता है 60। होपफुली ओके। कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। नो सर, क्लियर। अगर अपन आगे चलते हैं एक बार, हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। ठीक है, देखो रिपीट करने जैसा इसमें कुछ नहीं था, बाकी मैं एक एग्जांपल और लेके समझा देता हूं आपको। माइक्रोफोन पे, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया इंडिया, तो अपन ने यूज करा इंडिया, आपसे बोला कि भाई आप क्या करो इंडिया वर्ड के लेटर का यूज करो, और आपने क्या करना है, आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने एक ऐसे वर्ड बताने कि टोटल कितने वर्ड अपन यूज करके इनके लेटर का बना सकते हैं। अब आपके मन में ख्वाब आएगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अपने को पता है टोटल 5 लेटर है, तो अपन ने 5 फैक्टोरियल लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लेटर हैं जो सेम टाइम रिपीट हुए हैं, और मैं तो आपसे बात कर रहा था कि अपन रिपीटेशन यूज ही नहीं करती। असल में रिपीटेशन हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे, इसमें पहले से आई 2 बार दे रखा है, तो इसीलिए जितने टाइम्स वो लेटर आएगा एक्स्ट्रा सेम रिपीट होगा, उतना ही फैक्टोरियल से अपन डिवाइड लगा देते हैं। यहाँ पे भी केस और कैलकुलेशन सेम बन रहा है। 5 इंटू 4 इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं, पहले तो मैंने आपको मल्टीपल क्लासेस में बताया है कि अपन क्या करते हैं 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नंबर लिखा होता है फैक्टोरियल हटाने के लिए। अब 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1, तो 2 से 2 खत्म हो गया अपना, कितना बचा 20 इंटू 3 60। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। मुरली सर, इसको अगर सीसेट में एग्जामिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन, तो किस तरह से फ्रेम करेगा यूपीएससी? फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक एग्जांपल, कोई क्वेश्चन। हाँ, गुड है, ऐसी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो मैं मान के चलूं कि ये वाली चीज क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर है। आप लोग क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है। बहुत बढ़िया, गो अहेड सर। ठीक है, देखो होपफुली दैट इज क्लियर। अपन आगे चलते हैं। अब अगला केस स्टार्ट होता है, केस नंबर 3। ध्यान से समझना, जो अभी मैंने आपको एनाग्राम वाला कंसेप्ट समझाया ना, इससे अपन प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे बड़े यूनिक तरीके से। आपने सोचा नहीं होगा कि अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपन प्रोबेबिलिटी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने एक वर्ड यूज करा, मैंने बोला फुटबॉल, ठीक है भाई, ठीक है। आपसे बोला कि फुटबॉल वर्ड का अगर अपन यूज करें लेटर का तो कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले आपको एक बात क्लियरली नजर आएगी कि कितने लेटर हैं भाई अपने पास, टोटल 8, ठीक है। अपन सबसे पहले 8 फैक्टोरियल लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कितने वॉवेल ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं, कितने कॉन्सोनेंट ऐसे, कोई लेटर कितनी बार आया है। देखो यहां पे टोटल ऐसे 2 केस बन रहे हैं, एक ओ का
और दूसरा एल का। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन 2 फैक्टोरियल ओ के लिए लगा देंगे मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल एल का किस लगा देंगे। मतलब पहले वाला 2 हमने ओ के लिए लिखा है, दूसरे वाला 2 अपन ने एल के लिए लिखा है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हो तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, आप कर सकते हो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आप इसको 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और आराम से आप काट पीट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है। वहां पे जब ऑप्शन होते हैं तो आराम से आप यूनिट जेट से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप सारी कैलकुलेशन करो, कई बार जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है तो अपन यूनिट जेट से भी जा सकते हैं। ठीक है जी, अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अगला केस एक बनता है कि उस केस में सारे के सारे वॉवल एक जगह होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे बोलेगा, मैं पूरी फॉर्मेट लिख देता हूं। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, वो फैक्टोरियल नहीं लिख सकते और कौन में? आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या? यस सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते मैडम, आपको एक बात बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए, है ना। अभी आपको साउंड में प्रॉब्लम नहीं ना है? क्लियर है सर? क्लियर। ठीक है, तो मैं फोन का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो ध्यान से। ओके सर। मैंने बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स, तो आप एक बात समझो, उससे पहले आप छोड़ो। आपने बोला कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कि अपन 2 फैक्टोरियल को क्या कर सकते। देखो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इनका मतलब ये जरूरी नहीं है कि 2 फैक्टोरियल इनटू ये बात सेम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी वैल्यू होती है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मीनिंग निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे 6, यहाँ पे 6, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? सॉरी, प्लस करने पे आता है 12, 6 और 6। लेकिन अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 6 इंटू 6 से 36 आएगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1 निकलेगा, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 निकलेगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल का मीन क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू सॉल्व होगी तो 4 ही आनी है, लेकिन फैक्टोरियल 4 तो 24 हो जाना है। बात समझ आई कि नहीं? ओके तो ये बात ध्यान रखना कि इस तरह की कंसेप्शन में मत जाना। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू। अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स, ध्यान से देखना एक बार। can be formed using the letter of real where all vowels should be together. All vowels should be together. देखो केस चेंज हो गया। अगर यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं करता तो आपका क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे आता? देखो पहले वो बता देता हूँ। आप सोचते टोटल कितने लेटर हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल। आप सोचते कि ई कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स। तो अगर यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं करता, ऑल वॉवेल शुड बी टुगेदर, तो आपका आंसर इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाता। लेकिन कंडीशन मैटर करती है उसमें, ऑल वॉवेल शुड बी टुगेदर। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? अपने पास सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में सारे के सारे वॉवेल को उठा के डाल दो। आपने दोनों ई को उठाया, आपने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस। ठीक है, आपके पास अब बचा क्या क्या भाई? आर और एल। आपने एक लोकेशन पे आर फिल कर दिया, एक लोकेशन पे एल। ठीक है, यहां तक बताओ कोई परेशानी?
मैंने सिंपल एक वर्ड बोला कि ऑल वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, तो अपने पास वॉवेल एक साथ आ गए, कॉन्सोनेंट अलग अलग है। बताओ यहाँ तक परेशानी है किसी को? नो सर। तो ठीक सर है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने ये बात समझी ना आपको बहुत काम आएगी। अपन इसको एक ही केस कंसीडर करेंगे क्योंकि एक साथ लिखे हुए हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो टोटल काउंटिंग में 3 बन रहा है। तो अपन फैक्टोरियल इस बार कितना लगाएंगे? 3। कितना फैक्टोरियल लगाएंगे भाई? 3 फैक्टोरियल। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? नो सर। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, इस ई को अगर अपन देखने के केस में नहीं बोल सकते, लेकिन अरेंज करने के तरीके हो सकते थे एक से ज्यादा। तो अगर इसको अपन आगे पीछे लगा के लिखते हैं, कहीं भी लिखते हैं, जैसे मान लो इस लोकेशन को ई को आर और एल के बीच में लगा दें, ठीक है, एल और आर के बीच में रखा दें, तो इसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो जितना पैटर्न बनेगा, जितने वॉवेल होंगे, मल्टीप्लाई उतने फैक्टोरियल। दोबारा ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? जितने वॉवेल होंगे लास्ट में मल्टीप्लाई उतना फैक्टोरियल। अगर इस केस के बाद कुछ रिपीट होते हैं वॉवेल में या किसी भी कॉन्सोनेंट में, जरूरी नहीं है कि वॉवेल रिपीट होगा, कई बार कॉन्सोनेंट रिपीट हो सकता है, उस केस में अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ई जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगा देंगे, तो केस सिंपल बन गया। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, अपने को क्या मिल गया? फैक्टोरियल 3। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 2 × 1 मीनिंग 6। अब देखो होपफुली बात आपको समझ नहीं आई होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई 2 टाइम्स आ गया तो आपको कंफ्यूजन हो गई है कि इस वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस क्या है। तो इसको मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा रियल, इस बार मैं ना फॉर्मेट की लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैंने लिखा रियल। तो रियल वर्ड के सारे जो लेटर हैं उनमें से वॉवेल टुगेदर होने चाहिए। केस लिख लेता हूँ सिंपल में, वॉवेल शुड बी टुगेदर, वॉवेल्स शुड बी टुगेदर। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक ही क्वेश्चन काफी समझने के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम भी नहीं उतना। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो अपन को एक बॉक्स बनाना है पहले, जब भी वॉवेल या कॉन्सोनेंट दोनों का केस एक ही होता है। अब अगर अपन इस बात को ध्यान से देखें तो अपने पास वॉवेल ई और ए है, ई और ए है, ठीक है। चलो अगर अपन और ध्यान से देखें तो बची हुई लोकेशन अपने पास 2 लेटर की, एक आर के लिए और एक एल के लिए। तो अपन ने एक लोकेशन पे आर फिल कर दिया, दूसरी लोकेशन पे एल फिल कर दिया। अगर अपन इस चीज को और ध्यान से देखें तो अब अपन क्या देखेंगे भाई? अपन देखेंगे टोटल कितनी काउंटिंग बन रही है। तो 1 में इसको काउंट करेंगे, जो भी लेटर होंगे सारे एक ही साथ काउंट होंगे, 1 2 3। तो पहला केस बना हमारा फैक्टोरियल 3 इनटू, अब जितने वॉवेल हैं उनको आगे पीछे आप करके लगा सकते हो। तो 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं, एक ई ए और एक ए ई, ठीक है। तो अपन फैक्टोरियल 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर इन केस ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन होता, चाहे वो वॉवेल में होता है चाहे कॉन्सोनेंट में होता, उतने से अपन डिवाइड लगा देते रिपीटेशन का केस क्लियर करने के लिए। यहाँ पे रिपीटेशन है नहीं, तो अपना केस डायरेक्टली क्या बनेगा? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 2 होता है 2, तो 6 इंटू 2 कितना बनेगा? 12। बताओ जो मैं समझाना चाहता हूँ बात समझ आई कि नहीं? यस सर। पक्का? चलो अब देखो मैं आपको ना एक कंसेप्ट से, मतलब एक बहुत बड़ा कंसेप्शन होता है लोगों के मन में कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ये वाला टाइप बड़ा मुश्किल होता है ना। इस बात को समझाता हूँ, पहले ध्यान से देखना। अभी 2-3 दिन पहले एक मैंने क्वेश्चन पूछ रही थी कि 2 चीजें दे रखी है, उनका टुगेदर वो नहीं होनी चाहिए, कितने तरीके से बैठेगा। मैंने उनका डाउट होल्ड करा था कि जिस दिन अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब अपन अगर रियल वर्ड को देखें तो देखो 2 तरीके से सोचते हैं। एक तरीका कि अगर रियल वर्ड का अगर अपन यूज करें तो कितने टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल कितना है ये? 4 लेटर, तो फैक्टोरियल 4 बेसिस को अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक केस आ गया कि ऐसे कितने केस होंगे। एक केस तो टोटल हो गया, इसको अपन टोटल बोलेंगे, टोटल इतने वर्ड बन सकते हैं। अब इन्हीं फैक्टोरियल 4 को अपन 24 में बोल सकते हैं। इन 24 में 2 केस होंगे। कैसे केस? केस नंबर 1 कि वॉवेल शुड बी टुगेदर या वॉवेल विल बी टुगेदर, विल बी टुगेदर। देख लेना स्पेलिंग यार, एरर हो रहा है ना।
ठीक है। अगर इस केस को अगर अपन ध्यान से देखें, अगला केस बनेगा, अब अगर एक साथ अगर वॉवेल टुगेदर होगा तो बचा हुआ केस क्या बचा, वॉवेल्स विल नॉट बी टुगेदर, ठीक है, वॉवेल विल नॉट बी टुगेदर, तो इनकी वैल्यू हमेशा टोटल के बराबर होती है। अब आपको फाइंड आउट ये नहीं करना कि अगर आपसे पूछे कि ऐसे केस बताओ उसमें वॉवेल एक साथ नहीं हो, नहीं, आपको टोटल पता है जितने लेटर होंगे उतने का फैक्टोरियल माइनस आप ये वाला केस जान गए कि अगर वॉवेल टुगेदर होते हैं तो केस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसी में हम पता करते हैं, आपको क्वेश्चन बनाया मैंने, भाई आप लोग बताओ हाउ मेनी सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी, ठीक है, सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दी लेटर्स ना, कैन बी फॉर्म्ड कैसे बनाने, वेयर vowels and the two vowels are not together, two vowels are not together, ठीक है, are not together using the letter of word real। अब देखो हमको टोटल पता है 24 है, 24 में से अपन क्या मैनेज करते हैं, जहां पे सारे के सारे वर्ड क्या आते हैं, साथ आते हैं, ठीक, तो बताओ अभी हमने केस सॉल्व करा था कि रियल वर्ड में अगर वॉवेल शुड बी टुगेदर तो कितने केस बनेंगे, टोटल 12। जब वॉवेल साथ आते हैं ऐसे केस कितने बनेंगे, टोटल 12। अब क्वेश्चन हमारा पूछे ऐसे कितने वर्ड होंगे यहाँ पे साथ में होंगे, तो बचे हुए सारे सारे कौन से रहेंगे, यहाँ पे वॉवेल साथ नहीं है, दो ही साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 24 माइनस अपन क्या करेंगे 12, आंसर क्या मिलेगा। ये वाली चीज समझ आई कि नहीं, फटाफट बताओ। यस सर। है ना, तो वो आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि बताओ ऐसे कितने केस बनेंगे जहाँ पे दोनों साथ नहीं है, आप टेंशन में आ जाओगे, आप सोचोगे यार अपन कैसे करें इस बात को, है ना। तो असल में चीजें आसान होंगी बट आपको मुश्किल लगेंगी। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो अपन थोड़ा सा आगे चलें। यस सर। ठीक है, देखो एनाग्राम वाला कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया हो। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 23 में, ठीक है, एक वर्ड था दिल्ली, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मुझे वर्ड आज भी याद है, तो आई थिंक मैंने क्लास में भी करवाया था, आप लोग अगर आपने क्लास देखी हो तो उन्होंने बोला कि भाई दिल्ली वर्ड का लेटर यूज करके आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने दी थी कि डी से वर्ड स्टार्ट होगा और आई पे जाके वर्ड खत्म होगा। तो बताओ टोटल लेटर अपने पास कितने भाई 5, डी से स्टार्ट हो गया, आई पे जाके एंड हो गया, तो बताओ पोजीशन कितनी फिल करनी है हमने, अरे बोलो। 3। तो ऑब्वियस सी बात है, अब 3 लेटर अरेंज करने हमने केवल, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर देंगे इसको, खत्म कहानी। भाई 3 लेटर बचे हमारे पास अरेंज करने के लिए, तो क्वेश्चन ये बचा डी और आई तो फिक्स हो गया अपना, अब ई एल एच को इस्तेमाल करके अपन इसको 3 तरीके से यहाँ फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से कोई भी यहाँ पे लेटर आ सकता है, बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं फैक्टोरियल 3, और आंसर था उसका 6, सिंपल। तो इस तरीके के कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अभी देखो असल में देखो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं बोलते, ऐसे समझो, अगर इसको मैं अपने वाले केस में कन्वर्ट करूं तो आई और डी को भूल जाओ, वो तो फिक्स है, हमारे पास लेटर बचे ई एल एच, सवाल है कि ई एल एच को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। भाई डी और आई तो फिक्स हो गया ना, इसका मीनिंग ही नहीं बचा क्वेश्चन में कुछ, तो आपको केवल ई एल एच बचा है, इसको यूज करके वर्ड बनाने। तो बताओ कितने लेटर है, 3 लेटर में कितना फैक्टोरियल आएगा, मतलब क्वेश्चन था ही कुछ। सेंस यार पता है एक्चुअल में लड़ाई कॉमन सेंस की है, पढ़ने की नहीं है, पढ़ाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सवाल में था ही नहीं कुछ, मैं देख के हंस रहा था, इतना आसान सवाल आया है, लोग बोल रहे थे 23 का सीट बड़ा मुश्किल आया है, मैं खुद टेंशन में था। ठीक है चलो ऑल दी वे अपन आगे चलते हैं। अब देखो अगले केस की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो ध्यान से समझना, ये दोनों के दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कई साल मतलब अलग अलग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, है ना, अल्टरनेट पूछे जाते हैं, हर साल नहीं आते वाले केस, लेकिन
इंपॉर्टेंट है। एक केस होता है हैंडशेक। क्या होता है भाई? हैंडशेक, इसको अपन शॉर्ट में हाथ मिलाना बोलते हैं। एक केस होता है भाई अपना नमस्कार। पहले इन दोनों केसों को समझना, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। देखो, मतलब एक इंसान है ए, एक महोदय है ए, एक महोदय है बी। इन दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही। ये चाहते हैं कि अपन मिलके कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। तो ए इनके पास आया, बी इनके पास आए, दोनों ने हाथ मिला लिया, ठीक है, हैंडशेक कर लिया। तो अब सवाल है कि क्या ये इसको अपन एक काउंट करेंगे, इसको दो काउंट करेंगे? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? सर एक काउंट करेंगे सर। ऑब्वियसली बात है, एक काउंट करेंगे भाई। हाथ मैंने भी मिलाया, हाथ उसने भी मिलाया, जब हाथ मिला तो दोनों का एक ही काउंट होगा। कॉमन सेंस, ठीक है। लेकिन नमस्कार के केस में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लो इन महोदय के मन में आया कि सामने वाला आदमी मेरे से सीनियर है, तो इन्होंने पहले नमस्कार कर दिया हाथ जोड़ के अपना, कि देखो जी आप बहुत सीनियर हो। अब दूसरा वाला आदमी अपने आप को ईगो में नहीं दिखाना चाहता। जब इन्होंने नमस्कार किया, उसको देख के इन्होंने नमस्कार किया, तो इन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। बताओ ये हैंडशेक मतलब ये वाले नमस्कार कितने काउंट होंगे? 1 या 2? अरे बोलो। 2 सर, 2 होंगे सर। ऑब्वियसली बात है 2 काउंट होंगे। पहले इन्होंने नमस्कार करा तो इनका नमस्कार ले लिया। अब सामने वाले के मन में आया कि भाई साहब आप भी नमस्कार कर लो, तो इन्होंने भी कर लिया। तो ये जो है 2 काउंट होंगे, और इस केस में केवल 1 काउंट होगा, और ये नमस्कार में 2 काउंट। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कॉम्बिनेशन की तरफ ज्यादा ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेके चलता हूं। देखो, एक वर्ड होगा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बताया था सिंपल ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। पहली वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था इन दोनों के बारे में, अगर आपने देखा होगा तो। अगर अपन परमुटेशन की बात करें, मान लो 3 लड़की हैं, G1, G2, G3, ठीक है, एक बॉय है B, इसको 3 गर्ल्स को बुलाना है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या कहता है? परमुटेशन कहता है कि कितने तरीके से आ सकती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन कहता है कि हमको तो 3 बुलानी है। तो देखो, जब तीनों एक साथ आएंगी, तीनों बुलाएंगे, तो भाई G1, G2, G3 तीनों आ गई। अब ये कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन कहता है कि हो सकता है पहले G1 आई होगी, फिर G2, फिर G3 आई होगी। पहले G1 आई होगी, हो सकता है पहले G2 आई हो, फिर G3 आई, फिर G2 आई होगी। तो G1 के केस हो गए। G2 से स्टार्ट करें तो हो सकता है पहले G1 आई हो, G3 आई हो बाद में, हो सकता है G3 आई हो, G1 आया हो बाद में। अगर अपन G3 से स्टार्ट करें, हो सकता है G1, G2 आए हों, हो सकता है G2 के बाद G1 आई हो। तो टोटल जो 6 केस है, इस बात को अपन परमुटेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। चलो, तो इनका केवल एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 3 बुलाने तो 3 एक साथ आ जाएंगे। अब जो मर्जी आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को 3 चाहिए। लेकिन परमुटेशन कहता है कि भाई वो 3 कितने तरीके से आ सकती है, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको कॉम्बिनेशन वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया, हमको पता है कि अगर n लोग हैं और उनमें से अगर अपने को r लोग चाहिए, और जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इस केस में अपन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, NCR। अब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग होता है फैक्टोरियल n, यानी जितने लोग थे टोटल उनकी संख्या अपॉन जितने हमको चाहिए फैक्टोरियल r, लास्ट में दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, यानी n - r का फैक्टोरियल। अब ये केस मैंने आपको क्यों बताया? देखो, इस बात से अपन जो नमस्कार और जो फॉर्मूले थे ना दोनों हैंडशेक वाले, उसको निकालते हैं। देखो, मान लो n अगर पीपल हैं, उनमें से हमको 2 लोग चाहिए हाथ मिलाने के लिए, तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। n पीपल हैं, n की संख्या मुझे नहीं पता, हाथ मिलाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए हैंडशेक करने के लिए, उससे कम लोग हैंडशेक कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं फैक्टोरियल n, तो ऊपर वाला नंबर जो कंप्लीट होता था अपन फैक्टोरियल n लिख देते थे। अब जितने लोग चाहिए उतने का फैक्टोरियल, बोलो हाँ कि ना। अब
दोनों का डिफरेंस, तो n में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल के केस में आप एक बात जानते होगे, अगर 5 फैक्टोरियल होता था तो इसको अपन एक्सटेंड कैसे करते थे, 5 इंटू एक कम करेंगे तो 4, एक कम करेंगे तो 3, ऐसे ही छोड़ देते थे, आगे भी 3 इंटू 1 2 इंटू 1 बन जाएगा। अगर इस फैक्टोरियल n को अपन इस फॉर्मेट में ब्रेक करें तो वी विल गेट कि भाई n तो है, अब एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस 1, एक और कम करेंगे तो क्या बनेगा, n माइनस 2। अब अपने को तो पता नहीं कितना कम करना है, तो अपन लास्ट में क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। जहां भी आप रुक रहे हो वहां पे फैक्टोरियल लगा तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपॉन में अपने पास क्या है, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है मीनिंग इसका। अगर n माइनस 2 को अगर आप ओपन करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्यों, ऊपर सेम चीज लिखी हमने, इसी को तो ब्रेक करना है। तो मीनिंग ये निकला कि अपन ने n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल उड़ा दिया, अपने पास जो केस बचा n माइनस 1 अपॉन 2, और हमको यही चाहिए, हमको पूरी केस से कोई मीनिंग नहीं है। आप पूछते बाद में मेरे से सर ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने बिना पूछे ही बता दिया आपको, ठीक है। तो जब भी अपने को n में से 2% सेलेक्ट करने होते हैं, वहां पे ऑर्डर अगर कंसीडरेबल नहीं होता तो अपन वहां पे NC2 लगाते हैं, और NC2 का रिजल्ट होता है n माइनस 1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो देखो आपसे बोलेगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आप समझो चीजों को, है ना। देखो मान लो एक पार्टी है, उसमें टोटल 20% आए हुए हैं, ठीक है। आपसे एग्जामिनर बोलेगा दे मीन हैंडशेक या दे हैंडशेक्स टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। अब एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं सिंपल बता रहा हूँ, 20 आदमी है अपने एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो अब बताओ आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी है, 20, और अपन जानते हैं n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अपन इसका यूज नहीं करेंगे, इसको अंडरस्टूड करेंगे। n माइनस 1 का मीनिंग जो नंबर है उससे अगला नंबर या पीछे वाला नंबर, सॉरी अगला नहीं बोलेंगे अपन, पीछे वाला नंबर। तो बताओ 20 अगर पर्सन है तो 1 लेस करने पर 19 मिलेगा, और डिवाइडेड नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 19 अपन सीधा बोलेंगे भाई 10 बचा 190 आ गया, तो बस। तो फिर कितने टाइम्स हैंडशेक होगा, 190 पक्का, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार पूछ लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं बतानी। नो सर। अपन आगे चलें, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर अपन चीजों को और सीरियस वे में देखें तो ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भाई अपन इस बार नमस्कार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नमस्कार। तो आप बोलोगे सर कि जो 2 बंदे आते हैं उनका नमस्कार डबल काउंट होता है, तो हमने देखा कि हैंडशेक में अगर 2 लोग चुन रहे थे तो n माइनस 1/2 आ रहा था। अब वो केस अगर 2 काउंट होगा तो अपन इसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो अगर अपन डबल करेंगे तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिला डायरेक्ट अपने को, n माइनस 1। तो बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। अब अपन एक बात समझाओ मुझे ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 20% है, ठीक है, और दे ग्रीट टू ईच अदर बाय नमस्कार, कैसे ग्रीट करा उन्होंने, नमस्कार के साथ, हाथ नहीं मिलाया, हो सकता है सीनियर हो, टू ईच अदर, तो टोटल कितने केस कंसीडरेबल होंगे, तो देखो भाई अपने पास 20% है तो n की वैल्यू 20 इंटू एक कम करोगे तो 19। अब आपको डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो डबल टाइम्स काउंट हो रहे थे, तो अपन ने 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, तो डायरेक्टली करोगे तो 19 दूनी कितना होता है, 38, तो 0। तो कितने केस बनेंगे टोटल, फटाफट बताओ। हाँ जी, नहीं समझ लग रहा, नहीं सर लग रहा है। समझ आ सर आ गया सर आपको समझ, हाँ जी, सर ओके डन। ठीक है। ये डन वाला थोड़ा स्पेशल नहीं लगा चलो मजाक करो।
अपन आगे चलते हैं, देखना ध्यान से। अगला लास्ट केस। अच्छा, आप में से परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली आरसी वाली क्लास किस किसने ली थी? एनीवन? सर मैंने सर मैंने भी ठीक है, देखो अगर अपन अगले केस की बात करते हैं तो ध्यान से देखना। मैंने बोला, और अभी ना ये वाला क्वेश्चन आया है 2023 में, जो भी मैं कराने जा रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे सीधा क्वेश्चन आया है, और इससे आसान क्वेश्चन होता नहीं, ठीक है, कोई नहीं होता। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पजल हो जाओगे। देखो आपसे बोलेगा कि भाई एक बैग है, ठीक है, उसमें अपने पास 10 बॉल्स हैं जिनका कलर है रेड, दूसरा केस अपने पास उसी बैग में कुल 15 बॉल हैं, या अपन यहाँ पे फ्लोर बनाते बॉल्स हैं, ठीक है, जिनका कलर है ग्रीन, और अपने पास टोटल 7 बॉल्स हैं जिनका कलर है येलो। ये आपको इंफॉर्मेशन दी है कैसे? एक बैग है जिसके अंदर इतनी टाइप की कलर, इस कलर की बॉल है, इतनी इस कलर की बॉल है, इस कलर की। एग्जाम्पल आपसे जानना चाहता है, ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम वेज, ठीक है, मिनिमम ठीक है, वेज वेयर एटलीस्ट, ठीक है, 1 ball should be each color, 1 ball should be each color, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर इसके लिए अपन इस क्वेश्चन को मिनिमम वर्ड क्यों इस्तेमाल करें? आप बोलोगे सर आसान तरीका है, 3 बॉल ही चाहिए, 3 कलर की, 3 ही कलर है अपने पास, एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेगा। लेकिन जरूरी नहीं ना है कि वो ऐसा ही करेगा। हो सकता है 15 की 10 की 10 बॉल निकाले और 10 की 10 रेड निकल आए, फिर आगे जाए ट्राई करे, 15 बार ट्राई करे, फिर भी ग्रीन निकल के आए, फिर भी क्या बच जाए? येलो बॉल बच जाए। उस केस में अपन क्या करते हैं? देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले इनमें से सबसे छोटे नंबर को डिलीट कर दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप सबसे पहले जो भी नंबर दे रखे हैं बॉल के कलर्स के, उसमें जो सबसे कम नंबर है उसको हटा दो। बताओ इनमें से सबसे कम नंबर कौन सा दिख रहा है? 7 पक्का? मैंने थोड़ी देर के लिए 7 को यहां से रिमूव कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने 10 टाइम्स ट्राई करा और 10 की 10 बॉल कैसी निकली? रेड। बताओ जल्दी, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट 15 टाइम्स ट्राई करा और 15 की 15 बॉल कैसी निकली? ग्रीन। लेकिन जैसे ही मैं अगली बॉल निकालने जाऊंगा वो डेफिनेटली किसकी होगी? येलो प्लस 1। सर 26 आंसर है इसका। तो 26 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 2023 का सी सेट का पेपर खोल के देखना, आपको हो सकता है वैल्यू 6, 7, 8 कुछ अलग मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न पे है, एकदम सेम। और यार पता है मुझे एक बात का बड़ा अफसोस होता है, देखो मैं नहीं बोल रहा कि हमें मुझे अपनी तारीफ करना सबसे गंदा काम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि कई सारे बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं इस रेस में क्योंकि उनको सच में नहीं पता होता कि अपन बिलीव कहाँ करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आप में कई सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे जिनको सही गाइडेंस मिले वो ना जीत पाए, पक्का जीतेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोगों की मुलाकात भी बड़ी लेट हुई है ना। इस चीज़ के लिए मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल द वे अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और उम्मीद मेरी होगी कि आप लोग जरूर आंसर करोगे, ठीक है। अपने पास किसी एक बैग में टोटल 15 बॉल है जिनका कलर है ग्रीन, ठीक है। अपने पास एक बैग में टोटल 20 बॉल्स हैं जिनका कलर है पिंक। अब बॉल की बजाय चॉकलेट की कंपनी के नाम भी दे सकता है कि इतनी चॉकलेट इस कंपनी की, इतनी चॉकलेट इस कंपनी की है ना।
तो परेशान नहीं होना, आइटम कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। अगला केस दिया 17 बॉल्स अपने पास हैं रेड और टोटल 9 बॉल्स हैं अपने पास ब्लू। क्वेश्चन सुनना, पहले तुक्का नहीं मारना, क्योंकि इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जब तक मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग नहीं समझ में आए तब तक आंसर देने की गलती नहीं करना। आपसे पूछा गया मिनिमम, ठीक है, वेज वेयर वी कैन चूज, ठीक है, एट लीस्ट 1 बॉल, ठीक है, ऑफ ईच कलर या ईच ग्रुप, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। ट्राई करो एक बार। सर मे बी 53। बाबा मे बी कंफर्म नहीं है। 53 आएगा इसका आंसर। हाँ जी, 53 सर। ट्राई करो, फिर भी हो सकता है आपका करेक्ट है। एटलीस्ट 1 बॉल सर 53 और ग्रुप से होता है तो सर इसमें हर बॉल में से एक बॉक्स में से हर एक बॉल माइनस होती है। ठीक है मैम, आप कुछ कह रहे हो क्या? मेरे को समझ नहीं आया, आप कुछ बोल रहे थे। सर एटलीस्ट 1 बॉल बोला ना आपने, तो सर इसमें सबसे स्मॉल 9 बॉल्स का बॉक्स कट ठीक करके है, बाकी प्लस। ठीक है, करेक्ट। देखो, तो अब अपन ने देखा कि अपने पास जो केस बन रहा है भाई, उसमें मिनिमम अपने को देखना होता है। तो मिनिमम अगर अपन हटाएंगे तो कौन सा हटा सकते हैं? 9, बाकी तो मिनिमम है नहीं। अब देखो, अगर आपको ग्रीन सारी की सारी अगर ट्राई करोगे तो हो सकता है 15 बार लग जाए ग्रीन ही निकल के आए। 15 टाइम्स आप ट्राई करते रहो, पता चले ग्रीन निकल के आ रही है। अगले केस में हो सकता है 20 टाइम्स ट्राई करते रहो, आपको पिंकी पिंक निकले सारी। अगले केस में हो सकता है 17 टाइम्स आप ट्राई करते हो, सारी की सारी रेड निकली। लेकिन जैसे ही अगला अटेम्प्ट करोगे पक्का कौन सी बॉल निकलेगी? ब्लू। तो बस +1 कर दो। इतनी काउंटिंग करने के बाद कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि हर ग्रुप की बॉल नहीं निकल जाएगी। हर एक ग्रुप से, हर एक कलर से एक बॉल निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना अगला केस क्या है। अब इसको ऐड कर लो सिंपल, तो कितना हो गया भाई? ये कितना बनेगा आपको? 32 और 33 और 28 में 53। तो जिनका भी आंसर 53 था वो सारे के सारे लोग मान के चलना कि आपका ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। बताओ फटाफट, कोई दिक्कत, नो सर। कोई तकलीफ नहीं है? चलो सर। अपन आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम कितना हो गया यार? अब मैं ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज ना इधर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। सर हाँ जी बोलो ना। मेरा सॉफ्ट समझ नहीं आ रहा, प्लीज़, आपकी ना साउंड बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। मेरा सॉफ्ट इसके 2 क्वेश्चन था भैया समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। हेलो, आई एम सॉरी, है ना, मैं सुन पाने में अवेलेबल नहीं हूँ। होपफुली ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है आपकी साइड में प्रॉब्लम हो सकता है मेरी साइड प्रॉब्लम हो। ऑल दी वे, चलो अपन आगे चलें, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो। यस सर। यस सर। देखो, अब यही केस है, बस एक केस है। अगले केस में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, यही वैल्यू देगा, सब कुछ देगा, आपसे बोलेगा, ठीक है, मिनिमम वेज, ठीक है, कितने टाइम्स अपन उस बॉल को निकालें कि उस केस के बाद एक कंप्लीट ग्रुप आ जाए, एटलीस्ट एनी 1 ग्रुप, है ना, या ईच 1 ग्रुप, या फिर
एटलीस्ट वन ग्रुप ज्यादा बेटर वर्ड होता है, यही वर्ड आया था एग्जाम में, एटलीस्ट वन ग्रुप। अब देखो असल में क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, पहले वाले भी अंडरस्टैंडिंग था, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। कैसे? मान लो मैंने अपने मन से कुछ बॉल लिख ली, मान लो 10 बॉल मेरे पास है रेड, ठीक है, ध्यान से देखना, 14 बॉल्स मेरे पास हैं ब्लैक, अगर अपन और नेक्स्ट चलें तो मान लो 15 बॉल्स अपने पास हैं ब्लू। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि अपन कितने टाइम मिनिमम ट्राई करें कि कोई एक ग्रुप आपको पक्का मिल जाए हर एक कंडीशन में, ठीक है। तो देखना ध्यान से, अपन ऐसे केस में क्या करते हैं, ग्रुप चाहिए होता है ना, तो अपन पहले से 1 माइनस करके बैठ जाते हैं। पहले से 1 माइनस करने का मीनिंग कि अगर यहाँ पे 10 बॉल है तो इसको अपन 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 14 बॉल है इसको अपन 13 लिख लेंगे, यहाँ पे 15 बॉल है इसको अपन 14 लिख लेंगे। अब इतनी काउंटिंग हमने कर ली, 9 बॉल हमने पहले ग्रुप से निकाल ली, 13 बॉल हमने दूसरे ग्रुप से निकाल ली, 14 बॉल हमने तीसरे ग्रुप से निकाल ली। अब सवाल है कि मैं कोई भी एक बॉल लूंगा और एक ग्रुप आ जाएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? कहीं से भी एक बॉल उठा लो आप, जहां मर्जी से बॉल उठा लो, जहां से आपको मन कर रहा हो, जैसे ही आप एक बॉल पिक करोगे एटलीस्ट एक ग्रुप पूरा हो जाएगा, पता होगा कि नहीं? पक्का ना? ठीक है, तो इस केस में अपन सबसे लास्ट में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। अब अपन लास्ट में 1 ऐड करेंगे, एक एक माइनस कर लिया सारे केसेस से, सबको ऐड कर लिया, लास्ट में +1 करते हैं। क्यों करते हैं? अब ये बॉल किसी भी केस से निकल के आई हो, चाहे तो ये 1 इस वाला जो हमने 1 छोड़ा था यहाँ से आई हो, चाहे इसका एक 1 छोड़ा था यहाँ से आई हो, चाहे इसका 1 छोड़ा हो यहाँ से आई हो, जो भी 1 उठाया होगा एटलीस्ट 1 ग्रुप पूरा हो गया होगा। बात समझ आई? ठीक है, तो अपन अगर इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 37 मेरा कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा, 9 1 10 37। ठीक है, बताओ ऑल दी वे मैं मान के चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, अपन नेक्स्ट चलते हैं। यस सर, सर क्लियर है। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, इधर इतना ज्यादा मतलब रिस्की एरिया है ना, मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी। अब मेरे मतलब इस साल का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट 3 दिन में है ना, 3 दिन में कुछ सोच ही नहीं पाया ज्यादा। चलो ऑल दी वे अपन आगे चलते हैं। देखो अब देखो एक बार ध्यान से समझना, एक्चुअली मैं प्रोबेबिलिटी आज प्लान करके आया था कि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, है ना, बट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। सो आप इस बात के लिए गुस्सा नहीं होना कि सर आपने कंप्लीट नहीं करी। आई एम प्रॉमिसिंग टू यू कि कल देखो मेरे जो अपन ने जो प्लान करा था स्टार्टिंग में कि अपन क्वांट करेंगे, तो उसमें प्लान ये था कि अपन केवल यूपीएससी पर्पज से करेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि आपकी तरफ से एक डिमांड है कि सर आप एक क्लास आरसी का ले लेना। अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो अपन कल आराम से प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लेते। अब प्रॉब्लम है मैंने भी प्रॉमिस कर दिया था कि अपन आरसी की क्लास ले लेंगे, तो अभी मैं तनवीर सर के साथ एक कम्युनिकेशन कर लूँगा, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल अपन ना 2 क्लास रख लेते हैं, ठीक है। एक आरसी क्लास सेपरेट टाइम पे रख लेते हैं और एक जो प्रोबेबिलिटी का रिमेनिंग कंसेप्ट होगा उसको अपन इसी टाइम पे रख लेंगे जो अपना 9 PM चल रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। आरसी रख लेते हैं एक दिन। आरसी वाला प्री के बाद नहीं रख सकते हम, क्योंकि वो क्लास आरसी की यूपीएससी के पीटे में आती है ना, इनको क्या करना है फिर बाद में पढ़ के, उनको बेनिफिट नहीं होगा कोई 16 के बाद पढ़ने का। ठीक है, फिर वो जामिया आरसी गाइडेंस प्रोग्राम में जो बच्चे हैं उनको भी इनवाइट कर देंगे उसके लिए। हाँ ऐसा कर लेंगे। ठीक है। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह रहे हैं, ये वाला नहीं कह रहे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं। वो सर समझ गए तनवीर सर। हाँ, we are discussing just about reading comprehension, the part of UPSC CSET. ओके। So it's not come into the RC examination, so उनको इनवाइट है ना। आरसी डोंट आस्क कंप्रिहेंशन। हाँ, ठीक है,
सो उनका मतलब आई थिंक कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनके पास टाइम भी कम ही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो, अब अपन प्रोबेबिलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कोशिश करी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मैक्सिमम कोर कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। देखो, आप भी जानते हो कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यूपीएससी के कोई टॉपिक आए और बंदा एक आवर में कंप्लीट करके निकल जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो 10 अगर टोटल टाइप बनते तो मैंने 8 वो इंपॉर्टेंट कवर कर लिए जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक दो कई बार लक होता है जो आपने छोड़ा वही पूछ लिया ना। तो इन दैट केस अपन मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी में अपन कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते कि आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि कुछ नॉलेज आपको अगर पहले से होती है तो आप कंपैरिजन करते हो कि ये चीज़ तो मेरे को आती है, इसको मैं नहीं करूँ। तो देखो, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टाइप कितना होता है इसकी, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें केवल एक मिनट रुकना। सॉरी, वो घर से कॉल था, इमरजेंसी, कोई नहीं, ठीक है। तो असल में अपन जो 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला होगा आपका कॉइन। ठीक है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के। अगला केस आपका बनता है डाइस पे। नेक्स्ट केस आपका बनता है प्लेइंग कार्ड। आपने देखे होंगे, आई थिंक देखिए, कभी नहीं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. नेक्स्ट आपका जो केस बनता है दैट इज बेस्ड ऑन बॉल, लाल पीली नीली है, हरी गुलाबी। चलो, लास्ट केस बनता है आपका मिसलेनियस। ठीक है, तो ओनली दीज आर 5 टाइप्स वेयर यू हैव टू स्टडी। क्या अपन इतना पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना तो गलत होगा और ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ नहीं आएगा। अब इसके लिए ये पांचों के पांचों टाइप अपने आप में थोड़े से बड़े, मतलब लार्ज स्केल है इनका, टाइप ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो अपन सारा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अपन कॉइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां तक अपने को लगेगा कंफर्टेबल, बिकॉज ये आधे घंटे से ज्यादा में लेट नहीं हो सकता, ट्रैवलिंग ड्यूरेशन थोड़ी है ज्यादा, सो वो ठीक नहीं रहेगा रिस्क लेना। ठीक है, सो अपन आधे घंटे तक इसको डिस्कस कर लेते हैं जितना हो पाता है, उसके बाद अपन कल कर लेंगे खत्म। ठीक है, देखो, अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहले एक बात समझते हैं, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, असल में प्रोबेबिलिटी एक वर्ड है जिसको अपन पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड है पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी की कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक है, पॉसिबिलिटी की जब कैलकुलेशन नहीं होती तो अपन इसको कैलकुलेटिव बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ध्यान से समझना, जैसे आज बारिश होगी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आज रेन हो सकती है, लेकिन आप इसको कैसे आकलन करोगे, कितने % रेन होगी ना। तो अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या बोला कि आज 40% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कैलकुलेशन नहीं होती, या होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पहला केस है कि कोई भी चीज अपने आप में मैक्सिमम 100% हो सकती है। अब प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करना कि बंदे ने 100 रुपए लगाए और 300 उसको मिल गए, बोलो यार 200 का प्रॉफिट हो गया, वो उसकी बात नहीं कर रहे। अपन एक्चुअलिटी की बात कर रहे, रियलिटी की हैपनिंग की बात कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या निकला कि जब अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो अपने पास 2 केसेस बनते हैं। एक केस मिनिमम कि कोई काम नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी 0, और मैक्सिमम काम अगर हो जाएगा तो 100%। यानी अगर आप इसको कन्वर्जन करोगे तो 1, ये 100% का मीनिंग क्या होता है, 100/100 1। तो प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है ऑलवेज शुड बी बिटवीन 0 and 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का केस ही नहीं बनेगा। एग्जांपल के तौर पे कई बार क्वेश्चन वैसे ही पता लग जाता है, मतलब ऑप्शन आप देखोगे प्रोबेबिलिटी का आंसर दे रखा है 1/2, 1/2, 1/3, है ना।
तो अब आपको ये बात तो सोचनी नहीं है, प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी ट्रू नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती इन एनी केस। तो मीनिंग ये निकला कि कई बार अपन जानते नहीं बेसिक और अपन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहते हैं, और आपको पता है यार आराम से कर लोगे, लेकिन दिक्कत होती है। तो अब देखो इस चीज को और प्रैक्टिकल में हम कैसे समझते हैं, तो पहले समझते हैं कि जो चीज हमको चाहिए, जैसे सपोज अपने पास एक क्लास है, ठीक है, अपने पास एक क्लास है जिसमें अपने पास 8 बॉयज हैं, ठीक है, और 5 अगर गर्ल्स हैं। सपोज करना, ध्यान से सीखना, मैं जो समझाने जा रहा हूँ उस बात को समझना। मैंने आपसे बोला कि अपने को एक बॉय को बुलाना है, ठीक है, अपने को एक बॉय बुलाना है, ठीक है। अब कंडीशन समझना, जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है कि अपने पास जो चीज चाहिए होती है और जो नहीं चाहिए होती है, उन दोनों को ऐड करके अपन क्या बोलते हैं, टोटल। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो बताओ 8 और 5 13, ये टोटल है। लेकिन जो चाहिए उस चीज को अपन बोलते हैं फेवरेबल, क्या बोलते हैं, फेवरेबल। और जो नहीं चाहिए दैट इज नॉन फेवरेबल। मीनिंग क्या निकला कि कई बार क्या होगा कि आपको किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पता होगी, जैसे आपसे बोला कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो आपसे पूछे कि अगर आज बारिश नहीं हो तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो अपने पास अगर जो चीज नहीं चाहिए या नहीं हो रही है उसको 1 से माइनस कर देंगे जो गिवन है, टोटल का सम तो हमेशा 1 होना है। तो याद रखना, जो चीज आपके पास हो और जो आपको चाहिए उसको पता करने के लिए अपन 1 से माइनस करते हैं इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब मैंने आपसे बोला कि अगर अपने को बॉय चाहिए तो बॉय हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन हमको बॉय चाहिए। तो नॉन फेवरेबल में क्या काउंट होगा, गर्ल। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फेवरेबल का मीनिंग क्या है। जो चीज हमको चाहिए वो फेवरेबल है हमारे लिए, जो नहीं चाहिए वो बच गई, वो चीज हमारे लिए नॉन फेवरेबल। दोनों का टोटल सम कितना होता है। देखो इसी कंसेप्ट का यूज मैंने कहाँ किया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था रियल, मैंने बोला था कि भाई अपने पास 2 केस होंगे, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब ये कितने तरीके से बनेंगे, एक फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल। तो अपन जब फेवरेबल की बात कर रहे थे तो अपन बात कर रहे थे सारे के सारे वर्ड क्या हो, टूगेदर हो। तो अपने पास टोटल 12 केस बने थे टूगेदर वाले। अब अपने को ऐसे केस चाहिए जो टूगेदर ना हो, वोवेल। तो अपन ने क्या करा था, 4 फैक्टोरियल यानी 24 से 12 माइनस करके तो अपने को नॉन फेवरेबल कंडीशन मिली थी कि जब वोवेल सारे के सारे एक साथ ना हो। तो यही कंडीशन थी। मतलब अगर आप टॉपिक को लिंक करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी इजी। इस चीज को एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। जैसे आपसे बोलेगा कि अपन ने टोटल 6 कॉइन उसने उछाले, टॉस करे। आपसे बोलता है कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखिए, अब उसने बोला कि 2 टाइम्स अपने को 10 चाहिए। समझना पहले ध्यान से, अभी मैं कोई भी टाइप नहीं करा रहा हूँ, केवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि टॉपिक इंटर रिलेट कैसे करना है। तो उसने बोला 2 टाइम्स अपने को 10 चाहिए, तो बची कितनी कंडीशन, 4। अगर वहां पे 10 नहीं आ सकता तो कंडीशन तो अपने पास हेड ही बची है, बस हेड ही आएगा। अब इस चीज को अपन एनाग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अपने को पता है टोटल केस कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, अगर h 4 टाइम्स आया तो भाई 4 फैक्टोरियल इंटू t कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो t फैक्टोरियल। अपन कैसे करेंगे इसको, तो 6 से अपन ब्रेक कर लेंगे, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपन यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि अपने पास नीचे भी है, और इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है। तो अपन फैक्टोरियल 4 से इसको हटा देंगे, 2 से अगर अपन 6 को कैंसिल करेंगे 3, तो 3 इंटू 5 क्या होगा, 15। तो टोटल अपने पास फेवरेबल कंडीशन है 15, जो हमको टेल चाहिए। अब वो बात मैंने आपको बताई नहीं कि नीचे अपन क्या लिखेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन मीन के निकला कि ऐसे केवल कितने केस बनेंगे, टोटल 15। अब ये चीज मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है कि बताओ पहले हेड 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 फिर टेल लगा लिया, फिर बीच में 2 टेल, फिर पागल हो जाना है आपको। मीनिंग टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेट है, बिकॉज कि फेवरेबल कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी भी डिपेंड करती है, और इन सच कंडीशंस फेवरेबल
टॉपिक पे कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करता है। अपन लौट के चलते हैं। अभी तक हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिलेट कैसे करती है, अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, बस ये जाना है कि प्रोबेबिलिटी में चल क्या रहा है। अब अपन सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को लिखने के लिए कौन तरीका क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि अपने पास बताओ टोटल कितनी कंडीशन है, टोटल आउटकम्स कितने किसी भी चीज की जो अपने को चाहिए, वो टोटल आउटकम्स है कितने, वो नीचे आते हैं, हमेशा नीचे आते हैं। अब ऊपर वो जानना चाहते हैं कि टोटल आउटकम्स में से जो हमको चाहिए, जिसको अपन फेवरेबल बोलते हैं, वो कितने। तो अपन अगर बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछेगा, फेवरेबल आउटकम्स। बस इसी रेशियो को या इसी फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ आई? यस सर। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। मुझे ना एग्जैक्टली 10:30 पे प्लीज बता देना, मुझे क्लास क्विट करनी है, क्योंकि 11 बजे के बाद बहुत रिस्क होता है, सिक्योरिटी भी हट जाती है। चलो ऑल दी वे, अपन आगे चलते हैं। अपन सबसे पहले कॉइन को समझते हैं। देखो अब मैंने कॉइन लिखा, तो आप सब जानते हो कि अगर अपन कॉइन की बात करें तो इंडियन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इंडिया में जो कॉइन होता है रुपया, ठीक है। अब वो आपको बताएगा नहीं किस कंट्री का है, कॉमन सेंस है कॉइन। तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल। बताओ यस और नो, पहले इतना बताओ। यही होता है कि गलत होता है? यही होता है, तीसरी कंडीशन नहीं होती। अब देखो यहाँ पे अगर अपन टोटल आउटकम अगर निकालना सीखें, तो मैं एक तरफ लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉइन, एक तरफ लिखता हूँ नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन, और यहाँ पे मेंशन करूंगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यार एक कॉल करनी, मुझे अर्जेंट खाना मंगाना, भूल जाऊंगा प्लीज। करनी पड़ रही। हेलो, रियली सॉरी यार, तुम लोगों को मेरी से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं सर। हो जाता है यार, पता है एक्चुअली थोड़ा जिंदगी भी ऐसी चल रही है ना, जीना पड़ रहा है। चलो ठीक, ऑल दी वे। तो मैंने क्या समझाया कि अगर अपन कितने कॉइन रखें तो कितने आउटकम बनेंगे। देखो इसका सिंपल तरीका होता है। तो देखो कंडीशन कितनी, टोटल 2। अब जितने कॉइन होंगे उसकी पावर बन जाती है। तो कॉइन के किसमें हमेशा 2 रहेगा। अगर मैंने 1 कॉइन रखा तो जितनी कंडीशन होती है हेड और टेल, टोटल 2 कंडीशन है, तो उसकी पावर कॉइन लगा देते हैं अपन, जितने भी कॉइन होते हैं। तो कॉइन के किस्म 2 की पावर कॉइन होता है। अगर डाइस की बात करेंगे तो डाइस में 6 कंडीशन होती है, तो उसमें 6 की पावर जितने डाइस होते हैं। तो अगर मैं कॉइन की टोटल कंडीशन निकाल रहा हूँ तो 2 टू दी पावर कॉइन, ये मेरा कंसेप्ट हो गया। जैसे अगर मैंने मान लो 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करें, तो अगर 2 कॉइन्स अगर मैं टॉस करूंगा तो 2 की पावर 2 आएगा, कितना बनेगा टोटल 4। अब आप बोलोगे सर ये कौन कौन से केस है। तो देखो अगर फर्स्ट वाले केस में तो हेड और टेल एक बन गया, टोटल 2 केस हो गए। अब अगर अपन बात करें 2 के केस में, क्योंकि 2 की पावर अगर कॉइन रखोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 बनेगा। कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो 2 की पावर कॉइन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब मुझे एक बात समझाओ जनरल, कि 2 की पावर 2 अगर 4 निकला तो कौन कौन सी होंगी। देखो पहले पे हेड होगा, दूसरे पे हेड होगा, पहले पे टेल होगा, दूसरे पे टेल होगा, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन पहले पे अगर हेड तो दूसरे पे टेल, पहले पे टेल तो दूसरे पे हेड, मतलब टोटल 4 कंडीशन बनी कि नहीं बन गई। तो यही टोटल आउटकम, मतलब टोटल कितने आउटकम बने, ठीक है। अगर इसके बाद अपन बात करें, मान लो तो आपने 3 कॉइन टॉस करे, तो अपन क्या करेंगे, 2 तो आपकी टोटल कंडीशन होती है हेड और टेल, जितने कॉइन है उसको पावर में लगा देते हैं अपन,
तो 2 की पावर 3 कितना होता है? कुछ मारती बोलेंगे 6, नहीं, किस किस के मन में आ रहा है 6, तो टोटल बनेगा 8, है ना? ठीक है जी। अब उनको लिखने का मीनिंग नहीं बनता, बाकी अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, बताओ बोलते हो कि नहीं, लिखना है या नहीं? नो सर। अपने टाइम पे डाले ना प्लीज, चलो ठीक है। सर एक अपन आगे क्वेश्चन है चलें। सर। हाँ बोलो ना प्लीज। सर ये जो आपने 2 के पावर 1 लिखा है तो उसमें हेड और टेल लिखा है तो वो एक ही हुआ ना सर? अब तो बाबा मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर मैंने 1 लिखा है, 2 की पावर 1 कितना होता है? सर 2 होता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एक कॉइन को उछाला तो कितनी कंडीशन बनेंगी, 2 बनेंगी, कौन कौन सी? या तो हो सकता है हेड आ जाए, या हो सकता है यस सर। टेल आ जाए, बताओ तो सर दिक्कत है? उसको उसको 2 लिए है ना सर, तो उसके नीचे हेड हेड को 1 ही क्यों लिए है सर? टेल टेल को 1 फिर 2 ले रहे हैं। मैंने बोला अपन 1 इसलिए लिए, जितने कॉइन होते हैं उतना अपन पावर में जाते हैं। तो अपन ने एक ही कॉइन तो टॉस करा था भाई। मान लो क्रिकेट का भी, मान लो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, सपोज, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मान लो T20 का मैच चल रहा है कोई, तो अगर आप उस एक सिक्के को अगर लोगे तो कितनी कंडीशन है? या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो अगर एक ही कॉइन लिया तो आपने 2 की पावर 1 रख दिया। अगर मान लो आपने 2 कॉइन ले लिए तो अब कंडीशन कौन सी बनेगी? 4। 2 तो कंडीशन है हेड और टेल की। अब जितने कॉइन उसकी पावर, कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन ऊपर चला जाएगा पावर में। अब कौन कौन से 4 हैं? हो सकता है पहले वाले कॉइन पे क्या जाए हेड, दूसरे वाले कॉइन पे क्या जाए हेड। हो सकता है पहले वाले पे टेल, हो सकता है दूसरे वाले पे भी टेल, लेकिन हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड। टोटल कितनी कंडीशन बन गई? 4। ये तो प्रैक्टिकल सिनेरियो है, इसमें कोई क्यों हो रहा है ये तो मीनिंग ही नहीं निकला, ये तो प्रैक्टिकल है। क्या बोलते हो आप? नहीं समझ आया? हो गया सर, हो गया सर। बाबा ये तो प्रैक्टिकल है यार, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? आप एक काम करना, घर पे ना 2 सिक्के उठाना। देखो गरीब आदमी 2 ही उठा सकता है, अगर अमीर हो तो 50 एक साथ लेने, एक साथ उछाल के देखना ना। नहीं वो ढूंढ ले तो बाद में बताना मुझे कितना आया, चलो मजाक करो, है ना? तो एग्जामिनर अगर गरीब होगा ना, 2-3 घर वाले पिटाई भी करेंगे, ये इतने सारे सिक्के लेके कर क्या रहे हो? नहीं, एक दो टॉस तो कॉइन कर सकते हो, बोल देना यार क्या करें, यूपीएससी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हम भी करें। चलो ऑल दी मजाक कर रहा हूँ। देखो अगर मान लो कई बार ज्यादा कॉइन टॉस करें, मान लो 6 कॉइन टॉस करें, तो अब आपको टेंशन आएगी उसको कन्वर्ट करने में कितना बनेगा। तो यू नो वेल कि 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर आई थिंक 32 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 64। अब 2 की पावर जितना भी हो, मान लो 2 की पावर 7 है, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे इस बात को? अरे 7 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर 2 की पावर 7, 128, ठीक है। अब वो चीज मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, अपन ने ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, ये वाले केस तो लिखने ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रास्ते में नहीं। ठीक है चलो, तो अपन बताओ यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आगे चले। यस सर। श्योर? ठीक है। देखो अब मैं आपसे बेसिक टाइप बात करूंगा। उसने बोला कि एग्जामिनर बोलता है 2 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस करें, ठीक है, तो कंडीशन पूछी उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting same on both coin, getting same at both coin। तो मुझे एक बात बताओ, 2 ही कंडीशन बन सकती है, तो प्रैक्टिकली देखा जा सकता है कि अगर 2 कॉइन उसने टॉस करे तो या तो हेड हेड आ सकता है दोनों पे, या टेल टेल आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी है जहां पे दोनों तरफ सेम हो दोनों कॉइन पे? बताओ। 2 और टोटल कंडीशन कितनी बनेगी? तो 2 कॉइन अगर टॉस हो रहा है, टोटल अपन ऐसे निकाल लेंगे 2 की पावर 2, जितने कॉइन होंगे वो पावर में पहुंचा देंगे, तो 4 कंडीशन टोटल। और अपने पास फेवरेबल कितनी आई है? 2। तो 2 इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2। बताओ 1 से छोटा आंसर है कि नहीं है? यस सर। पक्का? ठीक है। अब देखो अगला केस, आपसे बोलेगा 3 कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है जी। आपसे पूछेगा
should be at least all are same, ठीक है। एटलीस्ट को अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर 3 कॉइन अपन ने टॉस करें तो ऐसे कितने केस बनेंगे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। तो देखो टोटल एक ही केस बनेगा, कैसे, सॉरी 2 बनेंगे, एक हेड हेड हेड, बताओ हाँ कि ना। भाई अपने पास कंडीशन हेड की और टेल की है, और तीनों अपने को क्या चाहिए, सेम। अरे बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी कंडीशन केवल टेल 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 हो सकती है। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, भाई अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मैंने मेंशन नहीं करा वो वर्ड, तो अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कैसे मेंशन करोगे? तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी अपने पास, तो 3 कॉइन के केस में 2 की पावर 3 बनेगा कि नहीं, तो 8, अपन नीचे क्या लिखेंगे 8। और ऐसी कंडीशन केवल 2 बन रही है जहां पे हेड और तीनों कंडीशन, दोनों कंडीशन सेम हो, तीनों के तीनों कॉइन में। तो इसको अपन अगर ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा 1/4। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस करा गया, एंड देन गेट फर्स्ट केस, at least 1 coin should get a tail, at least 1 have should be tail, find the probability, ठीक है। अब देखो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें दिमाग लगाना मतलब बेवकूफी, क्यों? वो आपसे बोलना चाहता है कि हर एक पे एक टेल एटलीस्ट होना चाहिए। इसका मीनिंग हमको केस कौन सा कंसीडर नहीं करना, केवल जहां पे टेल ना हो। तो ऐसा केवल एक ही केस तो बन रहा है, हेड हेड हेड। बताओ इसके अलावा और कोई ऐसा केस बनेगा जहां पे एक बार कम से कम टेल ना आया हो? नो सर। बताओ नहीं ना बनेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फेवरेबल वाली कंडीशन से, टोटल इक्वल टू फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल। बताओ मुझे टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 करने पे 8, ठीक है। और जो चीज हमको नहीं चाहिए ऐसा केस कितना बन रहा है 1, अपने को फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो अपन फेवरेबल निकालेंगे जहां पे 8 मिनिमम टेल हो, और 8 - 1 करेंगे कितना बनेगा 7। बस अगर आपको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, नीचे टोटल कंडीशन, ऊपर फेवरेबल कंडीशन, आंसर क्या होगा? सिंपल। अरे बताओ हाँ कि ना। यस सर। अगर यहाँ तक आप में से किसी के मन में कोई अरमान, कुछ शिकायतें, कोई तकलीफ हो तो प्लीज एक बार बता दो, बाकी अभी से ज्यादा मैं लेट होने के लिए रिस्क लूंगा, और वो मुझे लगता नहीं ठीक है ना। घर वाले माफ नहीं करेंगे, बाद में मुझे अपना करूँगी और चलो। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अगर नहीं तो पूछ लो। खुशबू म्यूट कीजिए, खुशबू म्यूट कीजिए अपने आप को।